नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें, उसके बाद फिर वीडियो को लाइक तुरंत ही कर लें। बाद में ध्यान रहे कि इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है। आपको याद दिला रहा हूँ मैं दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 अर्थात राष्ट्रवादियों के महाकुंभ का उसमें रजिस्ट्रेशन आप नीचे दिए हुए लिंक से कर सकते हैं और आपसे अनुरोध है कि हमें आप अवश्य क्राउड फंडिंग करके सहायता भी करें। बात करते हैं एक हेट स्पीच पर चल रहे हमारे कोर्टों के बवाल की। अब ये हेट स्पीच जो है भाई, ये तो एक प्रकार से बाजार में बैठी हुई वो वारांगना है कि जिसको जो जैसे चाहे वैसे उसका उपयोग कर ले, इस्तेमाल कर ले। जो चाहे जैसे हक दिखा दे, ऑक्शन में ले ले, कुछ भी कर ले। अब आप ये बताइए कि अब यहाँ पर हेट स्पीच का मामला तो ये है कि उदयनिधि स्टालिन और उनकी पूरी पार्टी जो है, वो सनातन धर्म के विरुद्ध विश्वभ्रमण करने में लगी हुई है। गंदी-गंदी बातें कर रही है, गालियाँ दे रही है, देवी-देवताओं को अपशब्द कह रही है। हर तरह के इस तरह की बातें कर रही है जो नहीं करनी चाहिए और जो पूरी तरह से हेट स्पीच की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। अब उनके विरुद्ध शिकायत हुई। अब एक समस्या तो ये है कि पूरे तमिलनाडु में किसी ने उनके विरुद्ध कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं की अभी तक। कोई एफआईआर नहीं कराई है। वो इतना आतंक है संभवतः डीएमके का कि कोई भी किसी भी प्रकार के कोई वहाँ पर एफआईआर नहीं कराना चाहता। एक भी तमिलनाडु में नहीं हुई। चलिए, उसके बाद सीधे लोग पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेके। अब भाई सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी किसी भी अर्जेंट मैटर के मेंशनिंग का एक प्रोसीजर वर्तमान जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी उन्होंने ले डाउन कर दिया है। अब आज मैं देख रहा था कि हमारे राइट विंग वाले सारे के सारे जो थे वो इस चीज को उछाल रहे थे कि अरे साहब देखिए नहीं सुनवाई हुई। उनके यहाँ तो वो पक्के बैठे हुए हैं। एक वो निजाम पाशा है, वो कपिल सिब्बल का एक तरह से चेला है। कपिल सिब्बल के साथ उनके साथ जो है वो 370 में भी था। तो वो क्या है कि वो जैसे ही कुछ होता है क्या मेंशन करता है जाके, यदि किसी ने ध्यान दिया हो, मैं अनुरोध करता हूँ अपने जो भी हमारे साथी हैं कि ये थोड़े जो लीगल पॉइंट्स हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझा करें, नहीं किसी दिन बगैर मतलब की परेशानी में पड़ जाएँगे। लीगल मैटर्स को फैक्ट्स से बाहर जाकर रिपोर्ट करने का मुझे कोई औचित्य दिखता नहीं। और यदि आपको सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निंदा भी करनी है, आलोचना भी करनी है, तो आप फैक्ट्स के सहारे कर सकते हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट भी उस पे कुछ नहीं कहता। अब वहाँ पर प्रोसीजर ये है कि आप ईमेल करिए अर्जेंसी की, फिर उसको मेंशन कीजिए। ये निज़ाम पाशा को आपने देखा होगा, जब चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई 370 की, उसमें उसने कहा, "सर, आई हैव सेंट एन ईमेल एंड दिस इज़ मैटर, दिस इज़ अर्जेंट।" किस मामले में? वो नूह के मामले में कि साहब के वीएचपी वाले जो हैं वो वहाँ पे निकालना जा रहे हैं। उस मैटर में कुछ हुआ जाए, कुछ नहीं है देख। लेकिन कम से कम उन लोगों को एक प्रोसीजर तो पता है ना, उनको पता है कि भई किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे मामलों को लेगा। लेकिन हमारे भाई लोग क्या करते हैं? बस लेके पहुँच गए। अच्छा, सब में कॉम्पिटिशन और है। किसी ने एक और जो था, उन्होंने जो करेक्ट प्रोसीजर था वो अपनाया। क्या? कि हमारे जो जोसेफ साहब थे और उन्होंने जो केस टेक अप किया था, वो टेक अप किया था धर्म संसद वाला, और धर्म संसद में वो हेट स्पीच का उसको बना के और वो सारा का सारा केस चलाया था। और उस केस को चलाने के बाद में फिर उसमें अंत में आदेश ये हुआ था कि भई जो लोग भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो कोई भी हेट स्पीच का केस होगा तो उसको सुओ मोटो दर्ज करेंगे और यदि नहीं करेंगे सुओ मोटो दर्ज तो कंटेम्प्ट होगी। ठीक है साहब? तो अब यहाँ पर पुलिस में किसी ने कंप्लेंट की, उस कंप्लेंट की जब कॉग्निजेंस नहीं ली दिल्ली पुलिस ने, तब उन्होंने जाकर कंटेम्प्ट की पिटीशन डाल दी। अब वो कंटेम्प्ट की पिटीशन आएगी अपने ड्यू कोर्स में, और ड्यू कोर्स में जब आएगी तो उसकी सुनवाई होनी पड़ेगी, क्योंकि वो उन्होंने जो निर्णय हुआ है उसके अधीन दिए।
अब जब एक पिटीशन इस तरह से चल रही थी, सही ढंग से चल रही थी, तो अचानक आप जाके वहाँ पर रिट डाल देते हो, वो भी आर्टिकल 32 में डालते हो। ये आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो बहुत लिमिटेड है। वो केवल आर्टिकल 32 तक ही लिमिटेड है, यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं पार्ट 3 के वहीं तक लिमिटेड है। अब आप ये मुझे बताएँ कि ये हेट स्पीच जो है, ये किस फंडामेंटल राइट्स में आती है? आपका डायरेक्ट फंडामेंटल राइट कौन-सा इन्फ्रिंज हो गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जो आपको है अवेलेबल, वो स्टेट के अगेंस्ट में अवेलेबल है। दूसरों के अगेंस्ट में भी जो अवेलेबल है, उसका भी निर्णय साफ-साफ दिया हुआ है। और वो निर्णय दिया हुआ है कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मैं कई बार बता चुका हूँ और उससे सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। लेकिन बहुत उत्कंठा, बहुत आकांक्षा है कि साहब कि तुरंत हमको पब्लिसिटी मिल जाए और हमें चाहे निर्णय मिले या ना मिले, हमारे पास ये हो जाए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी नहीं सुनी और फिर हम उसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये एक कमी है, ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो कोर्ट क्राफ्ट नहीं समझते और वो बिना कोर्ट क्राफ्ट समझे इस तरह के केसेस लगाते हैं, इसमें पिटते हैं। कोर्ट क्राफ्ट सीखनी है तो आप विष्णु शंकर जैन से सीखिए। आपने देखा है ना विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी श्री हरिशंकर जैन, इन्होंने कोई भी जो भी केसेस लगाए हैं, उन सब में पूर्णतः सफल हुए हैं। क्यों सफल हुए हैं? क्योंकि वे आरंभ करते हैं सिविल कोर्ट से। अब आप ये समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपको केवल और केवल डायरेक्ट यदि सुनेगा तो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स पे सुनेगा। हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे। लेकिन सिविल कोर्ट में आप सिविल राइट्स पर भी जा सकते हैं। यह भेद हमारे लोग नहीं समझते। आप देखिए मथुरा का केस हुआ, काशी का केस हुआ। अब काशी के केस में विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन जो पिता-पुत्र हैं, उनको जब सफलता मिलने लगी, तो 25 लोगों ने वही जो है उसको कॉपी पेस्ट करके और उसको और लगा दिया। और उनमें से कुछ लोग तो इंटरव्यू भी देने लगे कि ये जो है ये योद्धा हैं, हिंदू के समाज के योद्धा हैं, सनातन के योद्धा हैं, वीर हैं और पता नहीं क्या-क्या। मेरा अपने दर्शकों से अनुरोध है कि आप जयपुर डायलॉग्स को सुनते हैं। जयपुर डायलॉग्स जो है लीगल एनालिसिस ठीक-ठाक कर लेता है, आप भी जानते हैं। आपने हमारे बहुत लीगल मैटर्स पे सुने होंगे। तो आप यदि दूसरे चैनल्स पे भी जाते हैं तो उनको सलाह दें कि भई जो लीगल मैटर है वो लीगल तरीके से चले, उसको अगर आप दूसरे तरीके से जाएँगे तो जो सामने वाले हैं वो भी बहुत होशियार हैं, आप उनके हाथों में खेल रहे होंगे। जैसे सुधीर चौधरी का मामला लीजिए। सुधीर चौधरी के मामले में एक निहायत बेकार और फर्जी किस्म की एफआईआर की गई, जो तथ्यात्मक रूप से भी गलत है। और सुधीर चौधरी गए कर्नाटका हाई कोर्ट में, साथ में आज तक गया हाई कोर्ट में। अब उसने कुछ ओरल रिमार्क, देखिए डिस्कशन जब होता है ना तो कई सारे ओरल रिमार्क्स होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। जो ऑर्डर होता है वो मतलब है। और ऑर्डर में ये किया गया कि हाँ भाई टिल द डिस्पोजल हम डिस्पोजल करेंगे वेडनेसडे को अगले। लेकिन इसमें जो है कस्टोडियल इंटरोगेशन जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए आप कोई एक्शन इसमें कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे। हो गया। एक बार कोर्सिव एक्शन जो है वो खत्म हुआ तो आपको पता है कि ये चूंकि तथ्य ही इसमें गलत दिए हुए हैं कि साहब इन्होंने किसी तरह की वो हेट फैलाई माइनॉरिटीज की, उन्होंने कोई हेट फैलाई नहीं थी माइनॉरिटीज की। उन्होंने केवल और केवल आलोचना की थी राज्य सरकार की। राज्य सरकार की आलोचना जो है वो किसी भी प्रकार से हेट स्पीच में नहीं आती। और ये आपको ये बता दूँ, दो बार-बार आप सुनिए वो ये जो कौशल किशोर वाला जो केस है, इस किशोर वाले में साफ-साफ कहा गया है कि जो 8 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, उसके अतिरिक्त कोई नवा एक्सेप्शन उस पर लागू नहीं होगा। माइनॉरिटीज़ विल फील बैड इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। और इसलिए आप निश्चिंत रहें, सुधीर चौधरी वाले केस में सुधीर चौधरी को रिलीफ 100% मिल के रहेगी, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये जो इस तरह की बातें हैं, ये सब हमें थोड़ा बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। यही मेरा अनुरोध है। बाकी
सुधीर चौधरी को तो निश्चित रूप से मैं बधाई दूँगा कि उन्होंने जो है वो अपना केस अच्छी तरह से प्लीड करके और उसको करवा लिया। और बाकी जो केस है उदयनिधि का, इसको भी यदि हमारे भाई लोग आपस में बातचीत करके इसको ठीक से चलाएँगे, तो इसमें भी रिलीफ़ निश्चित मिलेगी। लेकिन जिस तरह से जो है वो उछल-कूद करके करेंगे, तो फिर हमें निराश होना पड़ेगा। बस आज के लिए यही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।